आइए, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। आप जिसका इंतजार कर रहे थे तंज़ो मज़ाक के शायर को मैं आपके सामने फिर लाना चाहता हूँ। कैसा शायर कि बिहारी लाल अंबर साहब हमारे स्टेज पर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा धोखा हर लोग से हो जाया करता है कि कहती थी फेसबुक पे मैं प्यार कर गई, एक रोज सामना हुआ इनकार कर गई, और करवा के नेट पैक जियो का 4 साल, बर्बाद मेरा वो अंबर घर बार कर गई। आइए हजरात, वो मैं बिहारी लाल अंबर साहब से गुजारिश करूं, एक ऐसा शायर के वाकई धोखा तो हुआ फेसबुक के हवाले से। इनकी पत्नी के बारे में शादी तो कर ली, खूबसूरत दिखी लेकिन अच्छी थी नहीं, क्योंकि खूबसूरत प्रोफाइल पे जो अच्छा फोटो दिखा जाता है वो हकीकत में अच्छा नहीं होता। तब सर पकड़ के आगे कमल प्रतापगढ़ी के पास बैठते अपने मित्र के पास और कहते हैं, कमल बताएं क्या तुम्हें मुझको खफा होकर समझती है, हमेशा मुझको अपने बाप का नौकर समझती है, वो जब भी चाहती है चूना काली पोत देती है, किसी सर्कस का मुझको आज भी जोकर समझती है। तब कमाल प्रतापगढ़ी से कहते हैं उनसे, क्या मेरे मित्र दो उसे उसका भी इलाज है, आप एक लाल मिर्च लेकर के बीवी की नजर उतार दीजिए, सामने बैठिए और मिर्चे को हिलाइए और कहिए कि बूढ़ी तुम हो मैं हूँ जवान डार्लिंग, अरे मैं कैसे करूं प्यार का ऐलान डार्लिंग, अरे लाओ किसी दुकान से लोबान डार्लिंग, मैं रात भर छुड़ाऊंगा शैतान डार्लिंग। एक ऐसा तंदो मज़ाक का शायर कि जिन्होंने शायरी करके पूरे हिंदुस्तान में आपकी औकात बताई है क्या, और कहाँ है इन्होंने कि जिन तूफानों में लोगों के झोपड़े उड़ जाते हैं उन तूफानों में खैराबाद वाले कपड़े सुखाते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मेट्रो ट्रेन भी यहाँ आ सकती है, लेकिन यहाँ के नौजवान उसे मना कर रहे हैं कि ऐसी ट्रेन का क्या काम कि जिस ट्रेन की खिड़की खोलकर हम कमला पसंद अभी ना थूक सके। आइए, अच्छी लगती है बहुत नहीं आती है, चाहती तो है मगर पास नहीं आती है, और बिहारी लड़कियां क्यों दूर हैं तुमसे बताता हूं मैं, बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती है। तंज़ो मज़ाक का खूबसूरत शायर जनाब बिहारी लाल अंबर अपने तंजिया और मज़ाहिया शायरी के साथ माइक पर जोरदार तालियां दें दोस्तों। जी इरशाद। सलाम वालेकुम। खैराबाद की खूबसूरत महफिल, कहते हैं फूलों के रास्ते हैं पर मंजिल उदास है, एक दिल के टूट जाने से हर दिल उदास है, अल्लाह बिहारी लाल को देखो किधर गया, और उसके बिना तो खैराबाद की महफिल उदास है। बहुत ही खूबसूरत निजामत चल रही है भाई अकमल अदीब की। मेरे बहुत ही मशहूर शोरा यहाँ डाइक पर मौजूद हैं। मेरे प्रिय शायर, प्रसिद्ध शायर, मशहूर मारूफ शायर दिल खैराबादी की ये सरजमी को सलाम करता हूँ, और हाजी मंजूर साहब को ढेर सारे सलाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हाजी मंजूर साहब के लिए, और मेरे दोस्त जमाल अरपन साहब के लिए। अरपन साहब एक खूबसूरत इंसानियत का दर्पण है, और वो हमें ऐसे मिले जैसे बचपन में बिछड़ गए दोस्त की तरह, मेरे हड्डियों पे लगे हुए गोश्त की तरह। वाह वाह। वो मुझे यहाँ पर उपस्थित हुए। भाई हमारे बीच में अली बाराबंकी अपनी मोहब्बत की गली छोड़कर यहाँ फूलों की कली तोड़ने के लिए आए हैं। मैं ऐसे मोहब्बत के शायर को बहुत ही दुआएं करता हूँ, और हमारे रफीक कुरैशी साहब इधर बैठे हैं। मेरे बहुत ही मुझे पूरे रमजान भर मुझको जो है फोन करते रहे। मैंने पूरे रमजान के आखिरी में ईद के दिन मैंने कहा कि मेरे रसूले पाक की खेती हरी रहे, मेरी दुआ से आपकी जेबें भरी रहे, ये मरीजे गम की जैसे दवा आ रही है, वो देखो मदीने की ठंडी हवा आ रही है। वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों, रमजान में हम भी एक महीना बिना कुछ खाए पिए, जब अफ्तारी होती थी तभी हमारी गिरफ्तारी होती थी। अब मैं जो भी आप खाते थे वही हम भी खाते थे। हमारे घर में थालियों में सजा के आता था बगल से, हमारा पूरा परिवार भी खाता था। इसलिए अफ्तारी का हुनर सबके पास नहीं आता, जिसको अल्लाह नवाजता है वही रमजान में रोजा रखता है। दोस्तों, रोजा रखना बड़ी नेमत का काम है। अब आपने अभी रोजा रख के यहाँ पर मेरे सामने आए, मैं आपको सलाम करता हूँ। हिंदुस्तान में
आपका एक एक सच्चे मुसलमान का होना उसी तरह है जैसे किसी माँ की गोद में उसके बच्चे का होना, किसी गुलशन की गोद में फूलों का होना, किसी समंदर की गोद में मौजों का होना, और किसी चिड़िए के घोंसले में उसके बच्चों का, कहीं से सफर से लौटे तो उसके बच्चों का फिर से उसी तरह मुकम्मल पाना। मैं उसी तरह से आपको महसूस करता हूँ। हिंदुस्तान में मुसलमान बनाता है साड़ी, हिंदुस्तान में मुसलमान बनाता है दाढ़ी, हिंदुस्तान में मुसलमान बनाता है गाड़ी। अगर गाड़ी बनाना बंद कर दिया तो हिंदुस्तान की रफ्तार रुक जाएगी। अगर साड़ी बनाना बंद कर दिया तो हिंदुस्तान नंगा हो सकता है। अगर दाढ़ी बनाना बंद कर दिया तो हिंदुस्तान बदसूरत हो सकता है। इसलिए ये मुसलमान हमारी जरूरत हो सकता है। हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है आपकी। हिंदू मुसलमान एक होना चाहिए और तब हमें इस मुल्क को कोई भी सरहद आंखें नहीं दिखाएगा। हम लोग मुल्क की सरहदों से नहीं लड़कर अपनी बुराइयों से अगर एक बार लड़ जाएं तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। दोस्तों, ये मैं चैलेंज करता हूँ आज के इस डाइट से। हिंदू मुस्लिम एकता की कड़ी को जोड़ते हुए मैं आपको ढेर सारी सलाम करता हूँ। कहते हैं कि जो है मांग ले कोई तो दौलत जहान दे देंगे। हमारे हाजी मंजूर प्रधान साहब कहते हैं कि मांग ले कोई तो दौलत जहान दे देंगे, फिर न पीछे को हटेंगे जो जबान दे देंगे। कैसे हिंदू से लड़ा देगा मुसलमान कोई, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। इसलिए मैं भाई अर्पण साहब को ढेर सारी दुआएं देता हूँ। हमारे बीच में भाई अफजल अंसारी भाई मेरे खूबसूरत दोस्त हैं। मेरे बहुत खेदूपुर का मुशायरा उन्होंने कराया था समीम पासपोर्ट के जरिए, बहुत मुशायरा कामयाब हुआ। अकमल अदीब का निजामत थी। हमारे मोहम्मद दानिश भाई, हाजी आबिद साहब मुस्कान ढाबा के बहुत ही लजीज खाना खिलाया। ऐसा खूबसूरत होटल मैंने कभी नहीं देखा। मैं बार बार आने की कोशिश करूंगा। भाई शाहनवाज भाई, मेरे रिजवान चाचा पान वाले बैठे हैं। मैं सबको ढेर सारी सलाम दुआएं करता हूँ और बहुत ही सबको। अभी भाई शकील फूलपुरी ने ऐसा गीत आपके सामने गा दिया कि मेरा मन है कि उसी तरह से शुरुआत करके आप तक पहुँच जाऊँ। कहते हैं कि जो है उसी तरह का शुरुआत करके आप तक पहुंचना चाहता हूं। जी शुरू कीजिए जी, शुरू हो जाएगा जी, क्योंकि लाखों में बैठे हैं। हाजी मंजूर साहब को मैं एक शेर देना चाहता हूं। दिल भाई, अगर शेर खूबसूरती से पसंद आ जाए तो फिर मैं अपना काम करता हूं कि लाखों हसीन चेहरे दिल में घूमने लगे। आप उनकी खूबसूरती एक बार देखिए। इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती कितनी खूबसूरती है उनके अंदर से खूबसूरती और दिल में भी खूबसूरती और बाहर भी खूबसूरती। कि लाखों हसीन चेहरे दिल में घूमने लगे, भौरे चमन में जैसे फूल चूमने लगे, भौरे चमन में जैसे फूल चूमने लगे। ऐसे नवाजा हाजी मंजूर को खुदा ने, ऐसे नवाजा हाजी मंजूर को खुदा ने कि महफिल में आप आए तो सब झूमने लगे। चेहरे दिल में घूमने लगे, भौरे चमन में जैसे फूल चूमने लगे। और जब शकील भाई की तरफ करते हैं कि तेरे अखियों का ये काजल सब लौंडे हो गए पागल, हो मोए पल 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 याद तेरी तड़पावे से, तेरा बापू हमें क्यों फोन पे यूं हड़कावे। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया पढ़ा जो है। कहते हैं जो तीर तेरी नजर से चला, न इधर गया न उधर गया, उसे मेरे दिल की तलाश थी, मुझे नहीं लगा तो किधर गया, मुझे नहीं लगा तो किधर गया। इसलिए जो है और पंक्तियां ऐसे भी बन जाती हैं कि जो है जुल्फे खोल के छत पर जिस दम आई मेरी जान, जुल्फे खोल के छत पर जिस दम आई मेरी जान, सभी का डोल गया ईमान, सभी का डोल गया ईमान। अब पंडित जी ने पोथी रख दी, मुल्ला ने कुरान, सभी का डोल गया ईमान, सभी का डोल गया ईमान। देखिए हमारे बीच में
जितने भी शोरा यहाँ बहुत मौजूद है, वसीम रामपुरी ने बहुत अच्छा पढ़ा। उन्होंने और अकमल भाई मेरे नाज़्म मुशायरा है, किसी इतनी गलियों में घूमने के बाद इतना खूबसूरत मजमा यहाँ बैठा है खैराबाद में, मुझे इसका एहसास भी नहीं था जब मैं रोड पर था। मगर इस तरह के मुशायरे छोटा हिंदुस्तान बैठा, कहते राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो है जिस्म मगर एक जान कहते हैं, ये जो हम लोग मिलजुल के यहाँ इकट्ठा हैं इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। तब कहते हैं अंबर भाई जो है, पैदा हुआ इस बार बहुत धान मेरी लैला, पैदा हुआ इस बार बहुत धान मेरी लैला, अब अब्बू तुम्हारे हो गए प्रधान मेरी लैला, आना ना इधर तुम जरा ये मान मेरी लैला, क्योंकि लड़के हैं खैराबाद के शैतान मेरी लैला, लड़के हैं खैराबाद के शैतान मेरी लैला। कहते हैं कि लैला के जैसी सयानी नहीं हूँ, अब मीरा के जैसी दीवानी नहीं हूँ, अब बनूं मंत्री मेरी किस्मत कहाँ ये, मैं मोदी की स्मृति ईरानी नहीं। अब घर में उठी दीवार तो मजदूर क्या करे, दो दिल हुए हैं प्यार में मजबूर क्या करे, और जब करीनमा खुदे सैफ के चक्कर में पड़ गई तो पैदा हो रहा है तो तैमूर क्या करे। वाह 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 वाह, तो पैदा हो रहा है तो तैमूर क्या करे। और कहते हैं कि दोस्तों आपका अभी उस समय एंटी रोमियो लागू हुआ, सब पे एंटी रोमियो के सताए हुए यहाँ मुझे भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। एंटी रोमियो की जांच जब होती होगी, लैला मजनू की आत्मा भी रोती होगी, आपने तो कभी किया ही नहीं होगी जी, फिर आपको क्या पता मोहब्बत कैसे होती होगी। अभी जीएसटी लगी तो सब पे जीएसटी बराबर लगी, न कोई जनरल है न एससी है न एसटी है। महोदय जी ने कहा सब पे बराबर जीएसटी है। जब जीएसटी लगी, अरे यार तुम सुन डिस्टर्ब न करो बेटा, डिस्टर्ब कर बत का हुई है, अपने मुशायरा बढ़िया से सुना यार, अपना प्यार मोहब्बत बनाए रहो यार, क्योंकि आप मिलजुल के मोहब्बत से मचल सकते हैं, हौसले हो तो बिना पाँव के चल सकते हैं। मुझको अल्लाह पे हालांकि यकीन है, लेकिन हादसे माँ की दुआओं से भी टल सकते हैं। कहते हैं कि जो है तो कुछ पकते, उस समय जीएसटी लगी, हमारे मोहल्ले से कई लड़कियां कई औरतें मेकअप करके निकली, तो हमने कहा इसको कम करिए, इस पर भी जीएसटी है। आम इंसान डर कर के भाग जाएगा, इतनी महंगाई से मनुष्य लग जाएगा, होठ लाली लगा कर न घूमा करो, गोरे गालों पे भी टैक्स लग जाएगा, होठ लाली लगा कर न घूमा करो, गोरे गालों पे भी टैक्स लग जाए। अब लड़कवा ने लड़किया से कहा, आप जब भी मिले आखिरी में मिले, जैसे खुशबू कोई पाखुरी में मिले, मेरा दिल है जियो का सिम तो नहीं, 6 महीने तलक जो फ्री में मिले, मेरा दिल है। उस समय हम और दिल भाई थे, जैसे सीएसटी स्टेशन पे उतरे, हमको एक लड़की देख के कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या। हमने कहा बिटिया हम आसाराम बापू नहीं है, तो बोले बाल कटा लो। मैं एक सैलून में गया, हमने कहा बाल काट दो, उसने कहा 200 रुपए लगेंगे। हमने कहा हमारे पूर्वांचल मऊ आजमगढ़ इलाहाबाद में तो 30-35 रुपए में काट देते हैं। उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे दो, पूरा गर्दनें उड़ाएगी। तो हम लोग उच्चता में भले भिन्न हो, लेकिन नीचता में हम सभी बराबर हैं। एक आदमी ने कहा आतंकवाद आ रहा है, दूसरे आदमी ने कहा उग्रवाद आ रहा है, तीसरे आदमी ने कहा समाजवाद आ रहा है, चौथे आदमी ने कहा अलगाववाद आ रहा है। हमने कहा तुम चारों लोग उतर जाओ, अब इलाहाबाद आ रहा है। अभी लोगों ने कहा गठबंधन से चुनाव हो गया, अकमल भाई जी, लोगों ने कहा गठबंधन से चुनाव होगा। जब सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो पत्रकारों ने हमसे कहा अंबर भाई तब चुनाव चिन्ह क्या होगा। हमने कहा तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। बोले अगर कांग्रेस भी आ गई तो, हमने कहा तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा।
ठीक ठाक नहीं चले तो उखड़ जाएगा खड़ंजा, पतंगे टूट जाएंगे उलझ जाएगा मंझा, आपका चुनाव चिन्ह साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। क्या बात है। तो कहते हैं जो है कैसे खुलेगा दारू का ठीका बताइए। लालू यादव बिहार में कहते हैं जब वहां शराबबंदी हो गई, कैसे खुलेगा दारू का ठीका बताइए, माहौल हो चुका है फीका बताइए, मोदी जी आपकी तरह मैं विश्व में चमकूं, बीबी को छोड़ने का तरीका बताइए, बीबी को छोड़ने का तरीका बताइए। और कुछ पंक्तियां आपके बीच में कहते हैं कि दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, प्यार का गीत भी सुरताल में गाया जाए, और डूब जाने से ही मिल जाए किनारा शायद, चल किसी आंख की गंगा में नहाया जाए। यहाँ अकीदत के फूल सजे हुए हैं, मेरे दोस्त सब बैठे हुए हैं, मेरे कई यहाँ दाढ़ी टोपी वाले मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो पुराने जो हमारे बीच में कुरान की तिलावत करते हैं, जो सुबह को आजान करते हैं, नमाज के लिए लोगों को प्रेरणा देते हैं। ऐसे उन बुजुर्गों को सलाम करते हुए चार पंक्तियां कहते हैं कि जो लोग अकीदत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं, जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं। और मैं अब कहते जितनी जमीन सूखी थी ओदी ने ले लिया, टेंशन भरे इस युग को विनोदी ने ले लिया, जितना बचा खुचा था कुल योगी ने ले लिया, अब मोदी ने सबको दौड़ के गोदी में ले लिया। तो कहें फरमाइश पर चार पंक्तियां पढ़ते हुए विदा हो रहा हूँ कि धुकुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए, धुकुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए, मोदी योगी दोनों पराड़ी रबड़ी काटे दोना में, ठोकर खटिया टूट गए खटमलदास बिछौना में, साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय, धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए, लड़की जियो कसिम लेकर भाई घूम रही है बागी में, बहू बेटवा अलगे होई के रोटी से के आगी में, माई बाप दुआरे बैठ के खोक रहे हैं खाए धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए। कहते हैं मंजूर ये भाई अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं शकील भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते दिल खैराबादी की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं अर्पण भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ, मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ, बड़े गजब के कवि है हम यह बोली निकरे टाय टाय, धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए, बड़े गजब के मिले सुरोता हम है चिड़ई आप है खोता, बड़ा गजब ये हुआ मुशायरा चलो लगाएं इसमें गोता, मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाएं, धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए। दोस्तों अभी कुछ देर में फिर आ जाएंगे, क्योंकि एक सिलसिला जो शायरी का चल रहा है, सब अपने अपने हिस्से की पढ़े, कोई किसी के हिस्से में ना जाए। कह रहे हैं कि कुछ सुना दीजिए ट्रेन वाली घटना। अभी हमको अकमल भाई ने कहा अंबर भाई आपके बाल सब काले काले हैं सब सफेद हैं, हमने कहा अकमल भाई मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का, मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। अब हुआ जैसे पहुंचे आजमगढ़, हमका 10-12 हिजड़े घेर लिए, बोले हाय हाय कहाँ बिछड़ गए थे तुम तो अपने हो, हमने कहा बेकार में चफने हो तुम हमारे लिए सपने हो, बोले जांच होगी 1 घंटे बाद रिपोर्ट आई, बोले जाओ तुम वाले नहीं हो तुम तो एकदम सही हो। अब मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन में जैसे ही बैठा टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा जब आप आ गए इतने निकट तो कौन ले टिकट, बोला टिकट, हमने कहा ना हम इधर के हैं न उधर के हैं, गारंटी मैन है आपके घर के हैं, बोला अच्छा आप ये हो क्या, हमने कहा कैसे पहचान गए आप पहले थे क्या,
तो सामने लड़की बैठी, बोली आगे जो 2 स्टेशन आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, आप पकड़ लिए जाएंगे। हमने कहा बस बहन जी बोलना कुछ नहीं, हम अपना कुछ न कुछ करेंगे। चूड़ीदार पैजामा है, ये दुपट्टा है, बाल बड़े बड़े हैं, खुले बाल खोलकर बिल्कुल सीट पे, मैं बेंच पे उल्टा लेट गया पूरी बर्थ पर। और जब उल्टा लेट गया तो हमको टीटी ने पीछे से देखा और मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत लड़की कितनी दूर से आ रही है, लगता है टिकट ली है तभी ने टांग फैला के सो रही है। अब हम थोड़ी देर बाद उठे, हमने कहा अकमल साहब टिटिया गए? तो टिटिया खुदे बोला कहाँ जाएंगे, आप उठे तो कुछ बात हो। जैसे उठे कब बोला कि लौंडा हो क्या भाई? हम कहे लौंडे हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा करेंगे, अब उतना तो नहीं कर पाएंगे जितना सोच के बैठे हो। अब आगे बढ़े तो उसके पिता ने कहा टीटी बहुत खतरनाक आ रहे हैं, आपको पकड़ लेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं, जीआरपी के साथ है। जैसे ही टीटी आया मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा पड़ा। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। लेकिन अब की आखिरी में क्या घटना घटी, 10-12 हिजड़े सही सही चढ़ गए। अब सबसे जबरन मांग रहे हैं। अब एक हिजड़ा मेरे पास आया, बोला निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। तो बगल में बैठे रहे अकमल भाई, बोले हमारा क्या होगा अंबर भाई? हम कहे बता दो, पुराने हिजड़े हैं, बाद में देखा जाएगा, हम ही कौन है। जोरदार तालियां बजा के विदा कर दीजिए भाई, बहुत ही दुआएं कर। बहुत अच्छे महफिल को कहेजार बनाया जनाब बिहारी लाल अंबरजार ने। आइए हजरात गिरामी, बिला तमहीद वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमारे फहरिस्त में हमारे स्टेज पर बैठे हुए मोहतरम मुनव्वर एडवोकेट साहब हाजी इश्तियाक अहमद साहब, जो हमारे स्टेज की रौनक बने हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए आज की सदारत फरमा रहे आली जनाब मंजूर अहमद प्रधान साहब खैराबाद।